हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जेंट्स शर्ट के पार्ट 3 के इस वीडियो में हम पॉकेट को कैसे स्टिच करेंगे, साथ ही साथ कॉलर स्टिच कैसे करेंगे, योक पार्ट शोल्डर पार्ट को हम कैसे स्टिच करते हैं और साथ ही साथ फेसिंग पट्टी जो होती है फ्रंट पार्ट में और पॉकेट को हम कैसे स्टिच करेंगे, ये सब अब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और प्लीज़ हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम जेंट्स शर्ट के फ्रंट पार्ट की पट्टी को यानी फेसिंग पट्टी को स्टिच करेंगे, जो कि हमारी इस किनारी पे हमें सिलाई लगाना पड़ेगी और इसको हम फ्रंट साइड में लेकर के आएंगे। तो हम बैक साइड से रखते हुए पहले किनारी पर 1/4 इंच के हिसाब से हम सिलाई कर देंगे, यानी प्रेशर वुड को हम देख करके सिलाई कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सिलेंगे, उसकी किनारी पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको हम पीछे से फ्रंट में मोड़ते हुए लेकर आएंगे। देखिए पीछे से मोड़ करके हमने इसको फ्रंट में लेकर आए हैं और नाखून भी हम पीछे से मार देंगे ताकि हमारा ये सीधे यहाँ पे हो जाए। तो हमारा ये हो चुका। अब इसके बाद देखिए हमारी जो दूसरा फ्रंट पार्ट है उसको भी हमें फोल्डिंग हमने की हुई थी, प्रेसिंग आपको करना बताया था। और अब हमें इसको देखिए इस प्रकार से फोल्ड किया हुआ है इस पार्ट को, हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो इसको भी हम सिंपली स्टिच कर लेंगे। देखिए हम स्टिच के लिए इसको लगा लिया है, अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। सिलाई को आपको प्रेशर फुट को देखते हुए लगाना है ताकि सिलाई बिल्कुल सीधी आए और सफाई से आए। तो यहाँ पे हमारी ये वाली पट्टी भी रेडी हो चुकी है और फ्रंट पार्ट की दोनों फेसिंग पट्टी और बटन स्टैंड दोनों ही पट्टियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब इसके बाद आगे हम प्रक्रिया करेंगे और आगे की जो प्रक्रिया है वो है पॉकेट की। तो पॉकेट की स्टिचिंग के लिए पॉकेट हमने जो तैयार की थी उसके चेक्स को और फ्रंट पार्ट के चेक्स को हमने मिला लेना है अच्छे से। और जो फेसिंग पट्टी उससे हमें 2.5 इंच दूर लगाना होता है, लेकिन चेक्स की शर्ट है और अगर थोड़ा यहाँ वहाँ हो रहा है तो आप उसको एडजस्ट करके चेक्स मिला करके ही लगाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमने पॉकेट को रख लिया है और सबसे पहले हम पॉकेट के ऊपर के पार्ट से शुरू कर रहे हैं और वहाँ लॉक लगाते हुए किनारे पे स्टिच करेंगे। तो देखिए हमें इसको उल्टा कर लेना है, उस तरफ कर लेना है और वहाँ से हम निडल को अंदर करेंगे और लॉक लगाते हुए फिर लेकर के आएंगे। तो देखिए किनारी पे हमने थोड़ी सिलाई लगा करके आगे बढ़ाना है और यहाँ से देखिए हम स्टार्ट करेंगे इसको। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे लेकर के जाएंगे, इस जगह पे आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि दूसरी तरफ भी हमारा पॉकेट का इसी तरह से हमें इसको यहाँ पे लॉक करना है। देखिए हम आगे बढ़े, अब हम निडल को अंदर करके कपड़े को घुमा लेंगे। कपड़े को हमने घुमाया और 2-3 स्टिच आगे बढ़ने के बाद फिर हमें नीचे जाना है। तो कुछ इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर हमें कपड़े को घुमा लेना है नीचे की तरफ और साथ ही साथ पॉकेट को भी अच्छे से एडजस्ट करते रहना है ताकि हमारे चेक्स यहाँ वहाँ नहीं हो और सारे चेक्स एडजस्ट हो जाएं। तो ये बहुत ही सफाई से हमें करना होता है। और अब हम देखिए इसको नीचे की तरफ लेकर के आएंगे सिलाई करते हुए और ठीक इसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ पॉकेट में स्टिच किया है दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे और इसी किनारी पे लाते हुए हमें नीचे तक लाना है। अब सबसे ध्यान देने वाली बात है जो नीचे की नोक है, जो डिज़ाइन है पॉकेट का वो नीचे नोकदार है। अगर आपने ड्राफ्टिंग शुरू से देखी होगी तो आपने ध्यान दिया होगा। तो वहाँ पे हमें निडल को अंदर कर देना है। तो यहाँ तक देखिए कॉर्नर पे आए तो हमें निडल अंदर कर देना है और कपड़े को घुमा लेना है और फिर हम स्टिच करते हुए किनारी पे लेके आएंगे और बिल्कुल नोक जहाँ पे आ रही है वहाँ पे निडल को अंदर कर देंगे। तो देखिए हम नीचे तक अब जा रहे हैं। अब नीचे की तरफ हमें इसमें बढ़ जाना है और जैसे ही हमारी नोक आएगी वहीं पे हमें निडल को अंदर कर देना है और फिर से हमें कपड़े को घुमा लेना है। ये हमने निडल को अंदर किया, उसको कपड़े को घुमा लिया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ऊपर तक वैसे ही स्टिच कर देंगे जैसे हमने दूसरी साइड किया था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और हम आगे भी पॉकेट को कैसे अटैच करते हैं ये हम आपको डिटेल में अच्छे से बताएंगे। और इसमें पॉकेट में वैसे ही जो पहली साइड में स्टिच किया है ऊपर की तरफ जैसे लॉक किया था वैसे ही हम ऊपर के साइड भी इसको लॉक करके स्टिच कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारी पॉकेट लग जाएगी। तो पॉकेट हमारी
लगने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगी। दोनों तरफ से हमने इसको लॉक कर दिया है और अब देखिए हम स्टिच करेंगे योक पार्ट को। तो योक पार्ट के लिए बैक पार्ट को हमने देखिए किस प्रकार से रखना है, आप समझ लीजिए, इसको देख लीजिएगा कोई भी कपड़ा हमारा उल्टा नहीं हो। तो एक योक, इसमें 2 योक पार्ट लग रहे हैं, तो एक हमने पीछे साइड रख दिया है और एक हमने आगे की तरफ रखा है। तो हम इसको इस प्रकार से स्टिच करेंगे कि दोनों साइड हमारा सीधा आ जाए और हमारा जो पार्ट है वो अच्छे से स्टिच हो जाए। देखिए इसको हमें मिला लेना है और अब हम इसे 1/2 इंच के मार्जिन के साथ इसको स्टिच कर देंगे। तो देखिए हमने स्टिच इसकी शुरू कर दी और योक पार्ट इसमें अटैच हो जाएगा, तभी हम इसके बाद हम इसको इसमें शोल्डर को अटैच कर पाएंगे। तो देखिए हम इसको स्टिच कर ले रहे हैं, आपसे 1/2 इंच की सीम मार्जिन के साथ इसको स्टिच कर लिया। अब इसके बाद देखिए इसमें थोड़ा नाखून लगा लीजिए और कपड़े को सीधा कर लीजिए। और क्योंकि हमें अभी इसके ऊपर सिलाई करनी है, अब हम इसको ऊपर की तरफ से सिलाई करेंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट हो रहे हैं उसे हम कट कर देंगे बाद में। और अब देखिए अब हम यहाँ पे स्टिच करने जा रहे हैं। तो अब हम इसको स्टिच कर लेंगे, जहाँ से हमारी सीम है वहाँ से हम प्रेशर बुट के हिसाब से सीम मार्जिन लेते हुए 1/4 इंच का वो हम सिलाई नीचे तक लेकर के चले जाएंगे। और देखिए हमारी सिलाई अभी ये नीचे तक चली जाएगी इसमें और हमारा ये योक पार्ट भी इसमें स्टिच हो गया। अब इसको कट कर देंगे जहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है और देखिए हमारा ये योक पार्ट हो गया। तो अब हम कंधे को कैसे जोड़ते हैं ये हम बताएंगे। तो फ्रंट और बैक को हमें इस प्रकार से रखना है कि हमारा है वो उल्टा रहे और उसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को सीधा रखेंगे, कुछ इस पोजीशन में कि एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। और उनकी कंधी को हमें जोड़ने के लिए देखिए उसमें हमारी एक तो कंधी हो जाएगी फ्रंट पार्ट की और 2 कंधियाँ हो जाएंगी, क्योंकि उसमें हमारा योक पार्ट डबल कपड़े में लगा हुआ है। तो ऊपर के जो 2 पल्ले हैं हमें उनको स्टिच कर लेना है। सबसे पहले बैक पार्ट को हमने उल्टा रखा है और फ्रंट पार्ट को हमने सीधा रखा है। ऊपर के 2 पल्लों को हमने आपस में जोड़ लेना है और उसको जोड़ने के लिए हमें 1/2 इंच की सिलाई इसमें हमें सीम मार्जिन के साथ सिलाई इसमें हमें कर देना है। तो उसमें ध्यान देने वाली बात है कि हम फ्रंट और बैक को किस पोजीशन में रखेंगे। तो बैक पार्ट हमारा उल्टा था और फ्रंट पार्ट हमारा सीधा था और हमने ऊपर के 2 पल्लों को उस कंधी पे जोड़ लेना है। तो जो बैक पार्ट है उसमें हमारे 2 योक लगे हुए हैं, तो एक सामने की तरफ होगा और एक पीछे की तरफ होगा। तो हमें 1/2 इंच पे हमने पहले सिलाई लगा लेना है ऊपर के 2 पल्लों में। तो वही अब हम करने जा रहे हैं। तो हमारी ये सिलाई हो गई देखिए। अब इसके बाद हम इसकी पोजीशन को समझेंगे, हमें कैसे इसको घुमा करके ऊपर की तरफ लाना है। देखिए इसको घुमा करके ऊपर की तरफ हमें कंधे पे तीसरा पल्ला आखिरी वाला जोड़ देना है, ताकि उससे होगा ये कि सिलाई हमारी अंदर चली जाएगी और हमारा ऊपर से ही फिनिश हो जाएगा और अंदर से ही फिनिश हो जाएगा। देखो उसको घुमा करके फिर हमें सिलाई इसमें करना है। तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक कीजिएगा कि इसमें 2 जो हमने पल्ले रखे हैं ऊपर की तरफ उनमें पहले हमने सिलाई लगाई और पीछे वाला जो पल्ला है उसको घुमा करके हमें ऊपर की तरफ लाते हुए सिलाई कर देना है, ताकि जो सिलाई हमारी हुई है शोल्डर पे वो हमारी अंदर चली जाए और पीछे से भी हमारी सिलाई ना दिखे और आगे से भी सिलाई ना दिखे। तो इस चीज़ को ध्यान दे करके आपको समझना है और एक बार फिर आप इसको देख लें, समझ लें कि देखिए ऊपर के 2 पल्ले में सिलाई कर लिए थे, नीचे वाला जो पल्ला है हमें उसे घुमा करके ऊपर की तरफ लाना है और फिर सिलाई करना है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी नहीं तो फिर उसमें आप कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो अब हम इसको सिलाई कर लेंगे। इसको देखिए हमने घुमा करके ऊपर लाए हैं और इसमें हमें सिलाई कर लेना है। तो अब हम इसको सिलाई कर लेंगे। सिलाई थोड़ी सावधानी से कीजिएगा क्योंकि इसमें एक सिलाई पहले से है इसी हिस्से में, तो हम इसको थोड़ा बढ़ा करके करेंगे ताकि हमारी सिलाई अंदर वाली जो फ्रंट में दिखाई ना दे, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान देना होगी। तो यहाँ पे हमारी सिलाई हो गई। अब हम इसको सीधा करेंगे तो बिल्कुल फिनिश आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे हमने सिलाई कर ली है। और हम जिसको सीधा करेंगे तो आप देखिएगा कुछ इस प्रकार से हमारा ये आ जाएगा।
और हमारा कंधा यहाँ पे देखिए जुड़ गया है। अंदर और बाहर से दोनों तरफ फिनिश ये हो जाएगा। अब ठीक ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी हम इसको स्टिच कर लेंगे, दूसरे वाले पल्ले को। ये हमारा देखिए यहाँ पे जुड़ चुका है, अंदर से भी आप देख लीजिए और बाहर से भी, दोनों तरफ सिलाई कोई दिख नहीं रही है। तो हमें इस प्रकार से इसको स्टिच करना है। तो अब हम दूसरे पल्ले को यहाँ पे रख के सिलाई करेंगे, वैसे ही जैसे हमने पहले वाले को स्टिच किया था। दोनों ही ऊपर के जो पल्ले हैं उनको मिलाकर के पहले हमें 1/2 इंच पे सिलाई कर लेना है, जैसे हमने इस तरफ वाले पल्ले में किया था। हम ठीक वैसे ही इसको भी करेंगे। ये भी 1/2 इंच के सीम मार्जिन के साथ हम इसको सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सिलाई हो गई। अब जो नीचे वाला पल्ला था यो पार्ट का, उसको घुमा करके ऊपर लाएंगे और सिलाई से मिलाते हुए उसको सिलाई कर देंगे। देखिए इसको हम घुमा करके ऊपर ला रहे हैं और हम स्टिच कर देंगे। जैसे हमने इस तरफ के पल्ले को किया था वैसे ही इसको भी स्टिच कर देंगे, ताकि हमारी सारी सिलाइयाँ अंदर चली जाएं। तो एक बार और आप इसे अच्छे से समझ लें कि इसे हमें किस पोजीशन में रखना है। देखिए दोनों ऊपर के हिस्से सिल चुके हैं और हमें नीचे वाले हिस्से को ऊपर की तरफ ला करके सिलाई कर देना है। तो ये नीचे वाला इसको हमने घुमा करके लाए हैं। देखिए इस प्रकार से ऊपर रखते हुए इसकी सिलाई कर देना है नीचे तक। तो ठीक इसको आप समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है। और हम इसकी सिलाई कर देंगे। देखिए इसको सिलाई को भी आपको देख करके करना है, क्योंकि पहले जो हमने सिलाई की थी 2 पल्लों में, उसकी सिलाई से बाहर की तरफ आपको सिलना है, ताकि हमारी जो सिलाई है वो बाहर दिखे नहीं सिलाई करने के बाद। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए हम इसमें सिलाई कर दे रहे हैं। इस तरह सिलाई करने से क्या होता है कि ये जो सीम आपको जो सिलाइयाँ हैं अंदर, वो अंदर ही अंदर चली जाएंगी और अंदर से भी फिनिश हो जाएगा और बाहर से ही फिनिश हो जाएगा। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी दोनों ही कंधी जुड़ जाएंगी। सीधा आप इसको कर लें और देखिए इसमें ये हमारी कंधी जुड़ गई है और इस तरफ की भी, और दोनों तरफ की कंधी हमारी जुड़ गई है। अब हम इसमें एक सिलाई हम इसमें लगाएंगे, जो हमारा एक प्रेशर फुट के हिसाब से हम इसमें सिलाई लगा देंगे, 1/4 इंच के हिसाब से दोनों ही तरफ, दोनों ही कंधे में। देखिए हम वही सिलाई अभी इसमें लगाने जा रहे हैं। प्रेशर फुट को देखते हुए और बराबरी से हमें सिलाई लगाना है, तभी हमारी फिनिशिंग अच्छे से आएगी। और अब हम कॉलर को तैयार करेंगे। तो कॉलर तैयार करने के लिए देखिए हमारी जो दोनों हमने पल्ले काटे थे कॉलर के, और उसमें हम किनारी से सिलाई करेंगे। दोनों को आपस में मिला करके रख लीजिए और उसमें फिर हम आप सिलाई इसमें स्टार्ट हम कर देंगे। देखिए दोनों ये हमारे इस प्रकार से पल्ले हैं। एक बार आप इसको समझ लें।
अब इसकी किनारी से हम सिलाई करेंगे। इसकी किनारी से हम पहले एक लॉक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और जो जहाँ पे कॉलर की नोक आती है वहाँ पे हम धागे को लेंगे, धागे को हम एक गांठ लगाएंगे और वहाँ पे धागे को फंसा देंगे, ताकि हम दूसरी तरफ से इसको जब पलटेंगे तो हमारी जो नोक है कॉलर की वो धागे के प्रेशर से अच्छे से खिंच जाएगी और सफाई उसमें आएगी। तो ये देखिए हमने धागा यहाँ पे लिया हुआ है, जहाँ पे हमें नोक लाना है वहाँ पे हमने निडल को अंदर कर दिया है और यहाँ धागे में अच्छे से गांठ बांध लीजिए और थोड़ा मजबूती से 2-4 राउंड धागा मोड़ लीजिए और वहाँ पे निडल के पास उस धागे को लगा दीजिए। जब आप इसको पलटेंगे तो आपका धागा पीछे आगे की तरफ से खींच लिया जाएगा और आपकी नोक जो है वो बहुत फिनिशिंग से निकल आएगी। तो ये ट्रिक आप ज़रूर आजमाइएगा जब कॉलर आप बनाएं। तो देखिए इसको धागे को हमने वहाँ फंसा दिया है। अब हम इसे आगे की तरफ स्टिच करेंगे। देखिए गौर से, अब हम इसे आगे की तरफ ले जा रहे हैं स्टिच करते हुए। जहाँ निडल हमारी अंदर है वहाँ पे हमें धागे को फंसाना है, बस ये आप ध्यान दीजिएगा। धागा आप फंसा देंगे और अच्छे से इसको सिलाई करते हुए नीचे की तरफ लेके जाएंगे। तो उस नोक पे हमें एक धागा डालना है और इस तरफ जो नोक आएगी उसमें भी एक धागा डालना है, ताकि हम दोनों ही नोकें फिनिशिंग से निकाल पाएँ। देखिए हम यहाँ किनारी पे आ गए हैं और यहाँ पे हमारी जो किनारी पे जब हमारी निडल आएगी सिलते हुए तो उस नोक पर ही हमें निडल को अंदर कर देना है और वहाँ पे हमें धागा डालना है। तो इस तरफ भी हम इसी प्रकार से सिल लेंगे जैसे हमने उस तरफ सिला है कॉलर में। और सिलने के बाद देखिए हमने इसको पलट लिया है और देखिए यहाँ पे हमने जो धागा डाला था उससे हमने नोक को भी खींच लिया। आप देख सकते हैं ये सफ़ेद रंग का धागा नोक पर आया हुआ है, उस पर हमें मदद मिल रही है नोक को अच्छी शेप देने में, कॉलर को अच्छी शेप देने में मदद मिली है और उससे हम पलटने में आसानी आपको रहेगी। तो हमने इसको कट कर लिया है थोड़ा सा कहीं जहाँ पे एक्स्ट्रा धागे निकल रहे हैं। अब इसके बाद कॉलर में की किनारी पे हमें सिलाई लगाना होती है, तो हम उस सिलाई को करेंगे और 1/4 इंच के हिसाब से मार्जिन ले करके हम उस सिलाई हमें उसमें करना है। तो हमारा कॉलर का प्रॉपर एक डिज़ाइन बन जाएगा। पहले हम नीचे सिलाई कर लेंगे। देखिए हमने नीचे सिलाई कर लिया है ताकि कॉलर यहाँ वहाँ खिसके नहीं। और अब हम किनारी पे सिलाई करेंगे जो 1/4 इंच के हिसाब से होगा और प्रेशर फुट को हम बिल्कुल किनारी पे लगा करके उसके हिसाब से सिलाई करेंगे। और देखिए जहाँ पे नोक आती है वहाँ पे हम निडल को अंदर कर देते हैं, फिर कॉलर को मोड़ते हैं और फिर सिलाई करते हैं आगे की तरफ। बिल्कुल बराबरी से हमको पूरा ये कॉलर स्टिच करना है। 1/4 इंच कॉलर की किनारी से 1/4 इंच लेते हुए प्रेशर फुट को बिल्कुल किनारी पे लगा करके हमें सिलाई कर देना है। और देखिए कि जब हम किनारी पे हमें नोक पे आने के बाद निडल को अंदर कर देना होता है, फिर कॉलर को घुमाना होता है। देखिए हमने कॉलर घुमाया और अब हम नीचे की तरफ यहाँ पे सिलाई कर देंगे। तो ये हमारा देखिए कॉलर हमारा यहाँ पे फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये नीचे की भी सिलाई देखिए यहाँ पे हो गई। और कॉलर की मेन चीज़ होती है उसकी फिनिशिंग, उसकी ये किनारे की सिलाई
और कितना फिनिशिंग से आप उसको स्टिच कर रहे हो इस पे डिपेंड करता है। और देखिए हमारा ये कॉलर यहाँ पे फिनिशिंग के साथ बन चुका है। तो ये था हमारा शर्ट स्टिचिंग का पार्ट 3 का वीडियो, जिसमें हमने आपको कई सारी चीज़ें बताई। अगले वीडियो हम आपको लेके आने वाले हैं नेक बैंड को हम कैसे अटैच करेंगे, और साथ ही साथ स्लीव को कैसे तैयार करेंगे, कफ कैसे लगाएंगे, ये सारा कुछ हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए आए हैं तो, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और अपने सजेशन ज़रूर दें क्योंकि हम अभी बिगनिंग में हैं और हम वीडियोस को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आपके सजेशन हमें और भी हौसला देंगे। थैंक यू सो मच।